इनके बारे में जब ग्रंथ की रचना हुई, दिल्ली में बादशाह जहांगीर था, उसको जहांगीर को ने एक विचार किया कि जब ये सब भारत भर के संतों की उसमें आप वाणी संग्रहित कर रहे हो, तो कुछ इस्लाम का भी आप शामिल करो। तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं जो है, मेरा जो मार्ग है, जो मेरा गुरु नानक साहब ने दिखाया, उसी मार्ग के अनुसार चलते हुए जो निराकार के उपासक हैं, मैंने उनका इसमें वाणी ली है। तो दो बात, एक वो और दूसरा उसका शहजादा था जो भागा पंजाब की तरफ। तो गुरुओं का तो गुरु हैं, वो तो मानवता के रूप में कोई आता है शरणागत तो उसको शरण देते हैं, शरण दी। तो उसने, जहांगीर ने तुझके जहांगीरी में लिखा है, कहता है कि पंजाब में ब्यास नदी के किनारे एक हिंदू फकीर जूट की दुकान चला रहा है जिसे बंद करना पड़ेगा। तो ये दुर्भावना के साथ उसने लाहौर में रावी नदी के किनारे सन 1606 में गुरु अर्जन देव जी का जो है उनका बलिदान हुआ। अब ये जो बलिदान हुआ तो शर्त ये रखी गई कि आप इस्लाम स्वीकार कर लो। उनका बलिदान जो है वो मैंने जैसे बताया कि रावी नदी के किनारे बहुत उनके ऊपर जो है अत्याचार करके बादशाह जहांगीर ने करवाया, और शर्त यही थी कि आप इस्लाम स्वीकार कर लो। तो उन्होंने कहा नहीं करेंगे। इस संदर्भ में एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी मुख्य, वैसे तो हज़ारों लाखों बलिदान हो गए उस समय इस्लाम ना स्वीकार करने की शर्त को लेकर के, लेकिन मुख्य रूप से जो सिख परंपरा में बलिदान हुए, 1606 में इनका लाहौर में होता है। 1675 में दिल्ली में, जहाँ चांदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज उपस्थित है, वहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी का अपने 3 शिष्यों के साथ होता है। अभी जो है वो 350वां उनका बलिदान वर्ष जो है वो पूरे भारत में लोग जो हैं उनके स्मरण में मना रहे हैं। उसकी चर्चा मैं बाद में करता हूँ। ये 1675 में होता है। 1704 में गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े 2 जो साहिबजादे हैं चमकौर के युद्ध में, वो तो वीरगति को प्राप्त होते हैं। छोटे 2 साहिबजादे हैं, उनका बलिदान होता है। वज़ीर खान जो है नवाब है, वो इसी शर्त पे जो है फतेह सिंह, जोरावर सिंह, एक 6 साल के 9 साल के, इस्लाम स्वीकार करो। तो जो कम्युनैलिटी चल रही है ना जी, वो चल रही है कि इस्लाम स्वीकार करो नहीं तो कत्ल कर दिए जाओगे। ठीक है। 1704 के बाद में जो और मुख्य 1716 में दिल्ली में बंदा सिंह बहादुर, उसको कहा जाता है कि इस्लाम स्वीकार करो, नहीं करते तो उसका 4 साल का बच्चा अजय सिंह है, उसका कलेजा निकाल कर उसके मुंह में ठूंस दिया जाता है, लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं करता वो। 1738 में जो सिख ग्रंथों के रचयिता हैं भाई मणि सिंह जी, सिख इतिहासकार, उनका बलिदान भी इसी तरह से होता है कि उनके शरीर के एक एक जो बंद हैं वो काट करके उनके प्राण लिए जाते हैं। 1745 में भाई तारू सिंह, इनका बलिदान होता है। ये सब जगह एक ही शर्त थी कि इस्लाम स्वीकार कर लो, नहीं किया। ठीक है। तो बात ये आती है कि ये किसी एक राजकीय जो शासन व्यवस्था है उसके साथ में, कोई लोग कहते हैं कि मुगलों के साथ विरोध था या फलाने सुल्तान जो थे उनके साथ में, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कड़ी चलती आ रही है वो क्योंकि इस्लाम का ये मानना कि आप अगर शहादा को मानते हो तो आप सुन्नत को जो मानते हो तो आप मोमिन हो, नहीं तो आप काफिर। और काफिर जो है वाजिबुल कत्ल है, और हर काफिर को मोमिन करना जो है वो जायज़ है और सवाब का काम है ये। और ये क्योंकि समाज का नेतृत्व करने वाले गुरु थे, इनको ये लगता था कि इनको ले लिया तो उनके पीछे सारे अनुयायी जो हैं वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। तो उसमें बहुत बड़ी नाकामयाबी हुई। जो मुगल हमलावर थे भारतीय समाज को, उनका धर्म परिवर्तन करने में। छठे गुरु